नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद दीपिका आमेटा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दशहरा। 3 अक्टूबर मंडे को हमारे स्कूल में दशहरा सेलिब्रेशन हुआ था। उसमें हमें राम जी के बारे में बताया, उन्होंने रावण को कैसे मारा, पूरी स्टोरी बताई गई थी। हमने रावण को जलाया भी और हमें रावण की क्वालिटीज के बारे में भी बताया गया था। वो बहुत इंटेलिजेंट था। पर तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जब इंसान इतना धनवान था, वो इतना बलशाली था, वो इतना ज्ञानवान था, उसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी सब क्वालिटी होने के बाद भी रावण को इस तरीके से मारा गया, तो क्यों मारा गया? तो इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले रावण के बारे में बताना चाहूंगी। वो एक ऋषि मुनि विश्रवा और राक्षस कन्या कैकसी के पुत्र थे। तो उनके पास ऋषि का ज्ञान और राक्षस की ताकत दोनों थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। और एक लाल किताब आती है जिसको रावण ने लिखा था, और आज भी उसको पंडित या बड़े से बड़े ऋषि लोग उसको यूज करते हैं। वो बहुत बलशाली भी था। उसने सभी देवी देवताओं से युद्ध किया और सभी को परास्त कर दिया। उसने शनि देव को, इंद्र देव को और यमराज को भी अपना बंदी बना लिया था। और उसने छल कपट से कुबेर भगवान जी से सोने की लंका और पुष्पक विमान ले लिया था। एक बार उसने कैलाश पर्वत को लंका लाने की सोची। वो जैसे ही पर्वत को उठाने लगा, शिव जी अपने विशाल रूप में आकर अपने पांव को पर्वत पर रखते हैं तो पर्वत बहुत भारी हो जाता है। तो रावण तो नीचे से पर्वत को उठा रहा था, तो उसका हाथ पर्वत के बीच में ही फंस गया। तभी उसने अपने ज्ञान को यूज करके शिव तांडव स्तोत्रम को बोलना चालू किया ताकि वो शिव जी को प्रसन्न कर पाए। तभी शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको रावण का नाम दिया। दोस्तों, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। तो एक दिन उसने शिव जी की आराधना की, तो उनको पुष्प की जरूरत थी, लेकिन आसपास कहीं पुष्प नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने अपना सिर काट कर ही शिव जी को चढ़ा दिया, लेकिन उनके पास वापस सर आ जाता है। तो उन्होंने ऐसे कर 10 बार अपने सिर को काटा, सिर को शिवलिंग पर चढ़ाया। तो शिव जी भगवान उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया और उनके सारे 10 सिर वापस उनको लौटा दिए। तब से रावण को दशानन भी कहा जाता है। दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब कि सिर। इसी प्रकार से रावण ने ब्रह्मा जी की भी बहुत तपस्या की और उनको प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान में कहा कि अब से तुम्हारी नाभि में ये अमर तत्व रहेगा, तो जब भी तुम्हारा कोई भी अंग कटेगा तो तुम्हें वो उसी वक्त वापस वो पैदा हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि रावण ने 9 ही ग्रहों पर अपना अधिकार कर रखा था। रावण को ग्रहों का भी ज्ञान था। जब रावण का पुत्र होने वाला था, तब उसने 9 ही ग्रहों को आदेश दिया था कि वो एक सीधी लाइन में स्थित रहें। पर शनि देव ने रावण की बात नहीं मानी और वो 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए। इसलिए रावण ने बाद में शनि देव से युद्ध भी किया। दोस्तों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जब राम जी युद्ध के लिए निकल रहे थे, उससे पहले उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करी, उनकी स्थापना करी। तो उसके लिए उन्हें पंडित की जरूरत थी। तो उन्हें पता था कि रावण जो है वो बहुत अच्छा पंडित है। तो उन्होंने उसको इनविटेशन भेजा। तो रावण ने उसको एक्सेप्ट किया और वो वहां आकर पूरी पूजा अच्छे से उनकी करवाकर उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि वो युद्ध में विजय हो।
वो अपने मरने के लिए उनको आशीर्वाद दे रहा था, क्योंकि उस वक्त वो एक पंडित के रूप में था। दोस्तों, रावण अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। रावण ने भी युद्ध से पहले एक यज्ञ रखा था, लेकिन उनकी पत्नी पे कोई मुसीबत आ गई थी, इसलिए उनको यज्ञ के बीच में से उठकर उनकी पत्नी को बचाने के लिए जाना पड़ा। इसी प्रकार से रावण की बहन शूर्पणखा की जब नाक कट जाती है तो वो क्रोध में आकर सीता माता को हरण कर लेता है। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगते हुए इंद्रासन की जगह पे निंद्रासन मांग लिया, तो उसके लिए भी रावण ने वापस तपस्या करी और उस निंद्रासन के वरदान को चेंज किया। रावण के अंदर कूटनीति और राजनीति के गुण थे। वो बहुत ही अच्छा राजा था। ऐसा माना जाता है कि उसके शासन में उसकी प्रजाति उससे बहुत खुश थी और वो आज भी रावण को भगवान के रूप में पूजते हैं और भारत के कई राज्यों में रावण को पूजा जाता है, ना कि जलाया जाता है। जब राम जी ने रावण को तीर मारा था और वो गिर गए थे, तब राम जी ने खुद लक्ष्मण जी को भेजा था कि उनसे ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो वो लक्ष्मण रावण से वो सारे गुण लेकर आते हैं। तभी रावण ने अपने हार के 2 कारण बताए। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि रावण के अंदर इतने सारे गुण, इतना धनवान था, वो इतना बलशाली था, वो इतना ज्ञानवान था, उसके पास इतनी शक्ति थी, अमरता का उसके पास वरदान था, फिर भी वो क्यों मरा? तो आगे सुनिए। तो दोस्तों, पहला कारण, राम जी जीते क्योंकि उनका भाई उनके साथ था और रावण हारा क्योंकि उनका भाई शत्रु के साथ था। और विभीषण ने ही राम जी को बताया था कि रावण के नाभि में मारो तो ही वो मरेगा। दोस्तों, इससे हमें तो ये शिक्षा मिलती है कि भाई भाई को आपस में कभी नहीं लड़ाना चाहिए और सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और कोई भी मुसीबत हो साथ में मिलकर सॉल्व करनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण कि राम जी जीते क्योंकि उनका चरित्र ऊंचा था और रावण हारा क्योंकि वो अपने चरित्र से नीचे गिर गया था। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे किसी का भी सोने की लंका हो, किसी के पास वेदों का ज्ञान हो, लेकिन अगर वो अपने चरित्र से नीचे गिर जाए तो वो सब बेकार है और उसका सब कुछ नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आइए हम इस दशहरा को रावण के साथ साथ अपनी सारे वो गलत आदतों को भी जलाकर मार दें और राम जी की तरह अपने चरित्र को ऊंचा कर दें। हैप्पी दशहरा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।